लेक्चरर कंप्यूटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज हम CSS में बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। क्योंकि हम CSS की कोडिंग HTML के थ्रू कर रहे हैं और हम जानते हैं कि HTML में कोडिंग के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है और एक ब्राउज़र चाहिए होता है। तो हमने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन किया है, नोटपैड, और हम HTML के थ्रू यहाँ CSS की कोडिंग को समझेंगे, जिसमें हम बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। हम जानते हैं कि HTML की कोडिंग HTML टैग्स के बीच में की जाती है। तो हम यहाँ HTML टैग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने HTML टैग लिखा। CSS में जब हम कोडिंग करते हैं या स्टाइलिंग करते हैं तो वो हम स्टाइल टैग के थ्रू करते हैं और वो स्टाइल टैग हेड टैग में लिखा जाता है। तो हमने नेक्स्ट लिया है HTML के बाद हेड टैग। अब इस हेड टैग में हम हेड टैग जो HTML का होता है वो हेडिंग, टाइटल या स्टाइल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें यहाँ अपना CSS का स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हैं। हमने स्टाइल टैग लिखा है। अब हम यहाँ बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। तो हम कोई से भी टैग को बॉर्डर देके देख सकते हैं। तो हम यहाँ सभी मैक्सिमम बॉर्डर स्टाइल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ हर एक बॉर्डर को चेक करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हम P ले रहे हैं, H1 से H6 तक भी हम लेंगे ताकि हम सभी बॉर्डर्स को एक साथ देख सकें। तो हमने यहाँ P के लिए लिया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले हम ले रहे हैं कि बॉर्डर विड्थ कितनी हो। फिर हम बॉर्डर स्टाइल के साथ इनको चेक करेंगे। हमने बॉर्डर विड्थ लिया है, यानी बॉर्डर की चौड़ाई कितनी हो। बॉर्डर विड्थ हमने ली, कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं पिक्सल्स में। तो हमने यहाँ 5 पिक्सल दे दी है बॉर्डर की विड्थ। ये हमारा एक जो हमने P लिया है उसके लिए हमने P को ये बॉर्डर मिलेगी। तो 5 पिक्सल की हमने उसकी बॉर्डर की वैल्यू ली है। हमने एक डिक्लेरेशन दिया। उसके बाद हमने उसी बॉर्डर के लिए कलर डिफाइन किया कि वही बॉर्डर किस कलर में आए। तो हमने लिया बॉर्डर कलर, कोई सा भी कलर हम ले सकते हैं। हम यहाँ रेड ले लेते हैं। P हमारा सेलेक्टर है और ये सभी हमारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं और इनको हम वैल्यू दे रहे हैं। और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जब हम एक ही सेलेक्टर के लिए ले रहे हैं तो ये डिफरेंट डिक्लेरेशंस हो गए। सारे डिक्लेरेशंस कंप्लीट होने के बाद हमें कर्ली ब्रेस क्लोज करना होता है। फिर हम नेक्स्ट सेलेक्टर के लिए डिफरेंट अलग डिक्लेरेशंस दे सकते हैं। तो हमने भी ये 2 दिए बॉर्डर। अब इसके बाद हम बताएंगे कि हमें बॉर्डर कौन सी चाहिए। अभी हमने बताया कि बॉर्डर की चौड़ाई कितनी हो, बॉर्डर का कलर क्या हो। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉर्डर की स्टाइल कौन सी हो। तो हमने लिया कि बॉर्डर स्टाइल, यानी हमने कहा कि हमें बॉर्डर चाहिए। सबसे पहले हम डॉटेड को यूज़ करके देख रहे हैं। बॉर्डर स्टाइल हमारी है डॉटेड। फिर हमने इसको यहाँ क्लोज किया। अब हम बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर एक और हम टैग ले रहे हैं, H1 हमने लिया। उसमें हम डायरेक्टली हम बॉर्डर स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर विड्थ और कलर हमने वहाँ चेक कर लिया। तो हम चाहें तो आप दोबारा बार कलर वाला यूज़ कर सकते हैं। हम कॉपी करते जा रहे हैं यहाँ। बॉर्डर कलर हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। बार ग्रीन लिया हमने और उसके बाद हमने बॉर्डर स्टाइल चेंज की है। हमने यहाँ लिया बॉर्डर स्टाइल, हमने यहाँ पे डैश्ड लिया है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। तो हम हर एक को देखेंगे कि कौन कौन से स्टाइल से किस किस तरीके की बॉर्डर हमें मिलती है। ये H1 के लिए हमने डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्टाइल लिया। फिर हमने H2 के लिए हम ले रहे हैं, H2 के लिए हम ले लें कि कलर आप कुछ भी ले लीजिए। हमने यहाँ पे पिंक ले लीजिए, आप चाहें तो या ग्रीन ले लीजिए। ये हमने लिया। कलर एट्रीब्यूट्स में हम देख चुके हैं कि डिफरेंट कलर्स
बताने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम सिंपली नेम के वे में ले रहे हैं, यानी डायरेक्टली हम नेम ले रहे हैं। आप हेक्स वैल्यू या RGB कॉम्बिनेशन में या वैल्यूज़ में या परसेंटेज में हम दे सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 तरीके की बॉर्डर स्टाइल देखी है। देखिए डॉटेड, डैश्ड, और यहाँ हम दे देते हैं डैश्ड के बाद सॉलिड। ये डिफरेंट बॉर्डर की स्टाइल्स हैं। इसके अलावा जो हमने देखा है विड्थ, कलर, ये तीसरे तरीके का हमारा जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है, स्टाइल। फिर हमने H1, H3 के लिए हम देख लेते हैं, जिससे हम एक साथ सारी बॉर्डर्स को देख पाएंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें, इनके स्टाइल में। फिर हमने लिया H3 के लिए हम ले लेते हैं वापस हमने यहाँ लिया बॉर्डर कलर, हम कुछ भी पिंक ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ लिया सॉलिड की जगह हम इसका एक और स्टाइल हम देख लेते हैं, डबल। फिर उसके बाद हमने H4 के लिए हम देखते हैं कि यहाँ हम लिए ब्लैक ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ हम ले लेते हैं ग्रे, इस तरीके से। अब हम ग्रे के साथ ही चलेंगे, क्योंकि ग्रे में हमें थोड़ा सा डिफरेंस, जो नेक्स्ट ये जो हमारी स्टाइल्स आ रही हैं इनमें डिफरेंस क्लियर देखने को मिलता है। अदर कलर्स में हम इतना क्लियरली जज नहीं कर पाते। तो हमने लिया डबल वाला। फिर उसके बाद हम लेंगे अगेन, हमने लिया, फिर डबल के बाद हमने लिया है नेक्स्ट H4 के लिए हमने ये लिया था। अब हम H5 के लिए हम जानते हैं कि H6 तक हम जा सकते हैं हेडिंग्स में। तो हमने H5 के लिए लिया है वापस पिंक, सॉरी, इनके लिए हम ग्रे लेंगे। ये हमने ग्रे लिया था, और डबल के बाद हमने लिया था ग्रूव। ये भी एक बॉर्डर स्टाइल है। ग्रे के बाद हमने ग्रूव लिया डबल के बाद। फिर हम वापस ग्रे कलर में ही चेक करेंगे। ग्रूव के बाद हम ले रहे हैं एक और स्टाइल इसकी, रिज। इस सब में आपको डिफरेंस दिखेगा। फिर हम एक और ले लेते हैं H6 के लिए, तो H1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए हमने अब वापस हम इसको ग्रे कलर के साथ ही ले रहे हैं, क्योंकि ये हम यहाँ पे डिफरेंस जज कर पाएंगे। रिज के बाद हमने लिया इनसेट। ये हमारी बॉर्डर स्टाइल्स हुई हैं। अब ये देखिए, ये हमने यहाँ तक लिए। अब हम हमारा जो स्टाइल टैग है उसे और भी हमारे पास है, तो अभी हम इसके बाद हम उसे दोबारा और चेक करेंगे। स्टाइल टैग को हमने क्लोज़ किया, उसके बाद हमने हेड टैग को क्लोज़ किया, फिर हेड टैग के बाद हमने स्टार्ट किया बॉडी। यानी अब हमें जो डिस्प्ले कराना है वो हम बॉडी में लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा H1, P से हमने स्टार्ट किया था, तो P में हम लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर हमारी जो थी वो है डॉटेड रेड। फिर हम इस P टैग को क्लोज करेंगे, जिससे हमें ये पता चल पाए कि हमने क्या किया था और क्या, हमें बार बार पेज पे नहीं आना पड़ेगा। फिर हम लेंगे H1 में हमने लिया था बॉर्डर ग्रीन, बॉर्डर ग्रीन और डैश्ड। इस तरीके से हमने H1 में लिया है, तो हम H1 को क्लोज करेंगे। फिर हमने H2 में लिया है बॉर्डर ब्लू सॉलिड, इस तरीके से। फिर इस H2 को हम क्लोज करेंगे, H2। उसके बाद हम लेंगे
H3 हमने लिया है बॉर्डर पिंक डबल, बॉर्डर पिंक डबल, H3 हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम देंगे H4 में हमने लिया है बॉर्डर कलर ग्रे, बॉर्डर कलर बॉर्डर ग्रे, बॉर्डर ग्रे ग्रूव। फिर हम इसे क्लोज करेंगे H4 को। इस तरीके से हम H5 को भी करेंगे। H5 में हमने लिया है बॉर्डर ग्रे रिज, बॉर्डर ग्रे रिज H5। फिर उसके बाद हमने H6 लिया, बॉर्डर ग्रे। फिर इंसर्ट लिया हमने इस तरीके से H6। फिर अभी हम इतनी देख रहे हैं, इसके अलावा भी हमारा जो और बचा है वो हम इन्हीं पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बॉडी हमने यहाँ क्लोज की, उसके बाद हमने HTML क्लोज किया। अब हम जैसा हम जानते हैं HTML पेज हम करते हैं तो हमें .html के साथ फाइल सेव करानी होती है। डेस्कटॉप पे हम यहाँ सेव करा रहे हैं हमारी फाइल को पेज नाम से। page1.html हमने सेव करी है, सेव किया। अब हम डेस्कटॉप पे देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी जो page1 फाइल है उसमें हमें देखिए बॉर्डर हमारी, ये देखिए हमारी जो फर्स्ट बॉर्डर थी वो डॉटेड रेड थी, तो वो डॉटेड रेड आ रही है। फिर हमने ग्रीन डैश्ड बॉर्डर लगाई है, बॉर्डर डॉटेड रेड हमारी हमने P को दिया था। फिर हमने H1 को दिया था, तो देखिए इसका फ़ॉन्ट बड़ा आ रहा है, ये डैश्ड है और ग्रीन कलर में है तो ग्रीन आ रही है। फिर हमने सॉलिड बॉर्डर दी है ब्लू कलर में, तो वो ब्लू कलर में आ रही है H2 में, तो इसका H1 से साइज़ छोटा आ रहा है। फिर हमने H3 में दिया था तो H2 से इसका साइज़ छोटा है, डबल लाइन थी और पिंक कलर था तो वो आ रहा है। उसके बाद हमने ग्रूव ग्रे दिया था बॉर्डर को H4 को, तो देखिए हमारा ये ग्रूव आ रहा है। उसके बाद हमने रिज दिया था, तो रिज देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान से तो ये 3D उसमें दिख रहा है ये हमको, तो ये रिज बॉर्डर है हमारी H5 के लिए। फिर हमने इनसेट दिया था, तो अब देखिए एक लाइन थोड़ी सी बोल्ड है और फिर थोड़ी सी एक डिम है, तो ये इनसेट बॉर्डर है। इसी तरीके से हम और भी हमारी जो और रिमेनिंग बॉर्डर्स हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इनसेट दिया है तो हम इसे आउटसेट H6 के अंदर हम चेंज करके देखते हैं। तो इनसेट के अलावा मतलब इन स्टाइल्स के अलावा हमारे पास और भी स्टाइल्स हैं, तो हम इसको आउटसेट करके देखते हैं। कंट्रोल S किया हमने, फिर हम इसको, तो ये देखिए हमारे यहाँ देखिए ये हमारा जो इनसेट है, ये हमारा एक लाइन, अब ये जो पहले अपर लाइन बोल्ड दिख रही थी और नीचे वाली डिम दिख रही थी, अब अपर लाइन जो है डिम है और नीचे वाली इसकी बोल्ड है, ये आउटसेट में है। उसके बाद हमारा जो है हम इसको नन और बॉर्डर स्टाइल को नन और हिडन भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको आउटसेट वाले को नन कर दिया है और एक हमारी जो रिज बॉर्डर है उसे हमने हिडन कर दिया है। अब देखते हैं हम इनका क्या होता है। H5 और H6 की बॉर्डर स्टाइल में हमने चेंज किया, हमने इसको सेव किया। अब हमने देखें, रिफ़्रेश किया हमने, तो देखिए ग्रे रिज और ग्रे इनसेट जो है हमारा वो उसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो वहाँ हम इसको रिज की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा हिडन है H5 में और H6 में, तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो बॉर्डर है वो नहीं आ रही है, हिडन और नन। कंट्रोल S किया हमने। अब देखिए आप
यहाँ जो हमारा पेज है, पेज 1, यहाँ मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए बॉर्डर ग्रे हिडन, यानी हिडन वाली बॉर्डर में नहीं आ रही है और नन वाली भी बॉर्डर में नहीं आ रही है। अब हम अच्छा, ये तो हमारी नॉर्मल बॉर्डर्स हुई। अगर हमें राउंडेड बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट और देना होता है। अभी हम ये नन वाली के अंदर इसको हम करते हैं, हमने इसको सॉलिड करते हैं और कलर हमारा ग्रे ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम इसको राउंडेड करना चाहते हैं तो हमें इसके साथ देना होता है बॉर्डर रेडियस। जिस भी अगर आपने राउंडेड बॉर्डर ली है तो हमें वहाँ बॉर्डर रेडियस देना ही होगा। तो हम यहाँ इसका 5px हमने इसका रेडियस दे दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ, ये हमारा रिफ्रेश किया हमने तो देखिए ये हमारी जो बॉर्डर है वो राउंडेड आ गई है। ये हमने लिया था हमने लिया था ये H6 में। तो देखिए H6 में बॉर्डर कलर ग्रे था, सॉलिड था और ये राउंडेड थी। रेडियस दिया है, इसका मतलब ये राउंडेड बॉर्डर है। हमने H6 में लिखा ग्रे राउंडेड। तो अब हम इसको खोलें पेज 1 को तो हमें दिख रहा है H6 ग्रे राउंडेड। देखिए बॉर्डर ग्रे राउंडेड, ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं अगर आप देखें तो वो इस बॉर्डर के हमारे राउंडेड आ रहे हैं। उसके बाद हमारे जो ये तो हमने डिफरेंट स्टाइल्स देखी थी, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल और हिडन, राउंडेड। उसके बाद ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, तो नन, ये हमने देखा था। तो इनके अलावा अगर हम चाहें कि इन स्टाइल्स का हम मिक्स यूज़ करें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने H6 में लिया है बॉर्डर कलर ग्रे, स्टाइल हमने सॉलिड लिया है। तो हम यहाँ पे जैसे हम इसकी जो चारों साइड्स हैं, यानी बॉर्डर की जो साइड्स हैं हम डिफरेंट कर सकते हैं। तो बॉर्डर टॉप स्टाइल तो हम इसको कर सकते हैं जैसे हमने कहा सॉलिड, ये हमारा एक हुआ। हम इसके चारों अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग हम ले सकते हैं। हम यहाँ 4 हम अलग अलग ले रहे हैं। सबके लिए हमने सारी लाइंस, सारी साइड्स के लिए हमने अलग अलग वो दिया है। जैसे हमने बॉर्डर टॉप स्टाइल सॉलिड दिया, फिर बॉर्डर बॉटम स्टाइल हम दूसरा दे देते हैं। हमने बॉर्डर बॉटम स्टाइल दिया सपोज डैश्ड, बॉर्डर बॉटम हम स्टाइल हम दे देते हैं डैश्ड दिया। बॉर्डर हमने लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट हमने दे दिया सपोज कुछ भी डॉटेड। उसके बाद हमने बॉर्डर जो हमारा बॉर्डर हमारा जो राइट है वो हमने दिया है सपोज राइट स्टाइल को हमने वापस सॉलिड ही दिया है। और हम इसको राउंडेड भी कर सकते हैं, भी हम राउंडेड हटा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया हमने, वापस हमारे पेज पे गए तो हमने देखा कि हमारा जो लास्ट जो हमने लिया था, 1 मिनट, अब इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा जो H6 है तो ये हम इसको राउंडेड की जगह हमने इसको मिक्स किया था, तो ये हमारा मिक्स स्टाइल हो गया। कंट्रोल एस किया हमने। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बॉर्डर ग्रे और मिक्स, लास्ट वाला हमारा जो है वो मिक्स में आ रहा है। हमारी ये नीचे डैश्ड आ रही है, साइड वाली हमारी डॉटेड आ रही है और 2 हमारी राइट और अपर वाली हमारी जो है वो सॉलिड आ रही है। तो हमने देखें अगर हम, तो हमने राइट सॉलिड किया था और अपर हमने टॉप जो है हमने सॉलिड किया था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बॉर्डर एट्रीब्यूट्स।
बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल, और साथ में हमने डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स को यहाँ पे देखा है और उनको यूज़ करके हमने डिफरेंट मतलब यूज़ करके देखा कि किस तरीके से अपीयर होती हैं डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स, और डिफरेंट बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।